हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का सिपाही भर्ती परीक्षा क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 लेकर आई हूँ। इस बुक में 2010 से 2024 तक के जितने भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए आज की क्लास में मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करती हूँ। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ यह 14/4/2010 में हुए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नद। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास यहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जलज। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में जन्म लेने वाला। जन्म में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द पूछा गया तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एला। एला एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है? मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखी। सीखी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 6 नंबर में तद्भव शब्द पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुँह। मुँह जो है एक तद्भव शब्द है। मुख का तत्सम रूप हो जाएगा मुख। मुँह का तत्सम रूप हो जाएगा मुख। मुख जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा और मुँह जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नग पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द इसमें से कौन होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। अतुल शब्द का समानार्थी शब्द अद्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ का सही विलोम शब्द यहाँ पूछा गया है तो ज्येष्ठ का मतलब हो जाता है बड़ा, तो इसका बड़ा का विलोम हो जाएगा छोटा, यानी कि इसका हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाता। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? चारों ऑप्शन में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद। अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंग्लिश से है। व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलाइटनेस। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिव द प्लूरल ऑफ हिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर्स। 14 से 15 नंबर क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमीडिएटली जो है करेक्टली वर्ड है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैगेज। ऑप्शन नंबर ए, बैगेज जो है यह करेक्टली वर्ड हो जाएगा। आगे हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे बनाना बहुत ही मेरे लिए आगे हो जाएंगे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ का सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22, 23, 24 और 25 तक जो है मैथ के क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसमें कूट की मदद से इसका मिलान करना है। तो 27 में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 ये तीनों जो थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। 1 में हो जाएगा अशोक, 2 में हो जाएगा कनिष्क और 3 में हो जाएगा हर्षवर्धन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और हर्षवर्धन जो है यह बौद्ध। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। 30 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समता होनी चाहिए? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समता होनी चाहिए। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सैधव स्थल पंजाब में है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा, रहमानढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ये सभी जगह जो है सैधव सभ्यता के स्थल है और यह पंजाब में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का भारत में वायसराय का कार्यकाल हो जाएगा 1926 से 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा 23 मार्च 23/3/1931 को दी गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक हो जाएगा अश्वघोष। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में अस्थायी शक्तिशाली सेना रखा था और इसी ने घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की थी।
38 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी हो जाएगा वातापी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला गए। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से यहाँ पे कुंवर सिंह को दिया गया है, जो कि गलत है। इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाएंगे 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लियाकत अली। कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीकी संघ का हो जाएगा ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है, यह दक्षिण अफ्रीकी संघ का हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकेशियन समूह के। भारत की आबादी मिश्रित समूह है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंध। 44 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है क्या? 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तो उत्तर में चार्डिक हो जाएगा, फिर सिपकी हो जाएगा और फिर मुलिंग हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर ये सभी पर्वत। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पटना के समीप मनेर में गंगा नदी से मिलती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु नदी का। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानुख्याबाब हिमनद से निकलती है और सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आ जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, फिर है कैमूर पर्वत श्रेणी और फिर आ जाएगा रामगढ़ पर्वत श्रेणी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 समुद्री मील। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हाजिरा का। कोलकाता से हाजिरा सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई हो जाएगा 1949 किलोमीटर। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
53 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या पूछा गया है तो 12, और लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप हो जाएगा 36। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। 1 में है श्रीहरिकोटा और 4 में है टिकरेंट। श्रीहरिकोटा और टिकरेंट अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। श्रीहरिकोटा और टिकरेंट द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु के नाम से विख्यात हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसे? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद को। 60 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 के क में। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाड़ी की ओर गिर सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल
एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणता नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठ तनाव। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती है? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:4। 79 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। 81 नंबर क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशवन के द्वारा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में किसका बन जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल का। 83 नंबर क्वेश्चन है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण लवण। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO+N2। 86 नंबर क्वेश्चन है, डोलोमाइन अयस्क है किसका? डोलोमाइन हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का भाप में बदलना। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है कितना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या में। 90 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत में है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.03%। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन जो है यह खनिज के कारण होने वाला रोग है। 93 नंबर क्वेश्चन है, लिवरवर्ट है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा स्थल ये
पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय तथा डियोडिनम के बीच में। 95 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं कौन से? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आलिंद और 1 निलय। 96 नंबर क्वेश्चन है, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म कोशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। 99 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक का। 100 नंबर क्वेश्चन है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रा स्कैपुला में। इसी के साथ आज का बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।